पूरा का पूरा अंधेरा और यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर का जो सेटअप है कितना अच्छा यहाँ पर रोशनी दे रहा है, आप देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो गई है, तो अब दिखा रही है कि क्रूज कंट्रोल ऑन हो चुकी है। बाकी दोस्तों ये जब आप देख रहे हैं ना, ये देखिए काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर इंस्पायर कर रही है, मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है बहुत ज़्यादा। आपको पूरा देखिए मैंने यहाँ पर थ्रॉटल खोल दिया है और ये झटका जब लेती है ना तो ये बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं हीरो की वीडा V1 Pro मॉडल। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन साथ ही दोस्तों क्योंकि ये फीचर से कंप्लीटली भरी हुई है तो क्या क्या फीचर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन, माइलेज। मैं कहता अगर ये यहाँ पर पेट्रोल से चल रही होती लेकिन एक चार्ज पे ये कितनी जा सकती है, कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसकी जो कॉम्पिटिटर है ओला या फिर चेतक, उससे भी इसको कंपेयर करेंगे ताकि समझा जा सके कि ये स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर या फिर आप कह सकते हैं प्रीमियर शोरूम कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर सो दैट मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं और वॉक अराउंड बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फीचर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों की से शुरुआत करते हैं। देखिए एक बात है कि ये जो की है ना, बस ये स्कूटर के सामने रहनी चाहिए ये स्कूटर ऑन होने के लिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस की को इससे दूर लेके जाते हैं, करीब 50-70 मीटर दूर, ये जो स्कूटर है वो ऑन नहीं होगी और जैसे आप छेड़खानी करेंगे, कोई भी अगर आप बटन दबाते हैं तो एंटी थेफ्ट जो अलार्म है वो यहाँ पर बजना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर 3 बटन आपको मिलते हैं। सबसे पहला तो ये जो फाइंड माई व्हीकल है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। पार्किंग में अगर लगी है तो जैसे आप इस बटन को प्रेस कर रहे हैं ये आपको दिख रहा है। एंड देन जैसे आप यहाँ पर इस बटन को दबाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ट्विन प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। एक बार इसको प्रेस करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सीट है ये ओपन होगी। एक आवाज़ आपको आएगी, सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया यहाँ पर एक आवाज़ हुई और ये सीट जो है ये अभी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इसको हल्का सा यहाँ पर प्रेस करके आप लोगों को यहाँ पर ओपन करना होगा और जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ पर करीबन ये जो बूट स्पेस आप लोगों को 26 आप कह सकते हैं कि लीटर तक की मिलती है। अंदर यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो अगर ये देखिए पोर्टेबल बैटरी, अगर आप चाहें तो उसको घर पर ले जाके भी चार्ज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप लोग को मिला। अगर ये यहाँ पर मतलब बैटरी नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी करीबन 10 लीटर तक की जो एम्प्टी स्पेस है वो दे सकती है। और यहाँ पर चार्जिंग के लिए पॉइंट ये यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चार्जर के लिए जो पॉइंट है आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो इसको जस्ट आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लगानी पड़ती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को लगा के बता दूं। एंड देन अगर आप लोगों को निकालना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको निकाल कर यहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको लगानी है तो यहाँ पर हल्की, हाँ ये देखिए, अगर आपको लगाना है तो ये पुश करके यहाँ पर इसको ये आप बंद कर सकते हैं। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सीट के बारे में। दोस्तों आगे मैं एक एक करके चीज़ आपको और बताता चलूँगा, कई सारी यहाँ पर फीचर आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर ये देखिए ये भी ऑन हो चुकी है। अभी इसको यहाँ पर ऑफ करते हैं और सबसे पहले कलर के बारे में बता दूं। टोटल 5 कलर वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। एक एक करके दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों ने सारी कलर्स देख रही है। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि कलर्स जितने भी मिल रहे हैं ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि पेपी कलर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन प्राइस के बारे में बात करते हैं। 2 आप लोगों को यहाँ पर वेरियंट मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो वीडा V1 Pro मॉडल है ये मिलेगी। प्लस मॉडल को अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को 1,33,500 तक में आप लोग अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस पे आ जाएगी। एंड देन ये वाली जो प्रो मॉडल ये आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,49,500 तक में ये आप लोगों को ऑन रोड मिल जाएगी। ये मैंने अपने एरिया के हिसाब से प्राइस आपको बताई है। आपके एरिया में ये ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ यहाँ पर आपको रिप्लाई करने की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं। अगर आप लोग कुछ एक्सचेंज करा रहे हैं तो एक्सचेंज का जो मनी मिलता है, जो प्राइस मिलता है वो तो अलग है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को और भी 14 से 15,000 रुपए तक की जो कैशबैक है वो यहाँ पर मिलने के चांसेस है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ अपना जो आरसी बुक है वो भी अगर आप दिखा देते हैं तो वहां पर भी 7 से 7,500 रुपए तक की कैशबैक मिलने के चांसेस है। ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, चाहे प्लस मॉडल हो चाहे यहाँ पर ये प्रो मॉडल हो। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडा यहाँ पर ये आप लोगों को 3D में मिल रहा है। यहाँ पर ये फाइबर जो क्वालिटी है दोस्तों ये भी आप लोगों को काफी गजब मिल रहा है, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर करीबन फाइबर में ही मिल रही है और ट्रस्ट में यहाँ पर जो लुक आप लोगों को मिल रहा है ना, काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक आपको मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो V1 Pro यहाँ पर ये जो 3D यहाँ पर ये चीज़ है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखेगी फ्रंट की तरह। रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो एलईडी आप कह सकते हैं जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल रहा है। वीडा का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो प्राइस है ये तो मैंने आपको बताई है विद कलर्स एंड शुरुआत में ये 3 जो चीज़ें उसकी काम क्या है वो मैंने आपको बताई है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को यहाँ पर प्रेस करते हैं ना
तो यहाँ पर एक और की जो अंदर रहने वाली है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो की को यहाँ पर रख देते हैं बिकॉज इसका जो काम है वो भी खत्म हो चुका है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी जो मेन फीचर्स है वो आप लोगों को क्या मिलेगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर की ही बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ज़रूरत किस लिए पड़ेगी। यहाँ पर ये वाली अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप खोलते हैं तो देखिए सीट जो है उसको 4 तरीके से ओपन किया जा सकता है। एक तो यहाँ पर आप रिमोट से आप ऑन कर सकते हैं, अगर आप लोग लॉक खोल रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑन कर पाएंगे, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इससे भी आप लोग ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये ऑन करने के बाद यहाँ कंसोल से भी आप लोग इसको यहाँ पर ऑन या ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसको भी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर है तो स्कूटर भी अभी आप ऑन कर ही पाएंगे। ये देखिए जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इसको प्रेस किया है, ये देखिए यहाँ पर ये एक बीप साउंड इसने दिया है और ये अभी ऑन हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को जो बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 7 इंच की ये जो TFT कलरफुल स्क्रीन है ये आप लोगों को दिखेगी। बाकी ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो वीडियो की जो ऐप आती है उसको अगर आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई सारी कनेक्ट फीचर जो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर मोटर जो है इसको ऑन करने के लिए अभी देखिए यहाँ पर किल स्विच ऑन बता रही है, तो अब जैसे इसको प्रेस करते हैं ये देखिए यहाँ पर ये भी चली गई है। तो अभी देखिए फ्रंट और रियर बैटरी लो ये बता रही है। तो ये किल स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो आप मोटर को आराम से शट डाउन या फिर आप ऑन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। और अगर आपको दोबारा इसको ऑन करना है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्रेक को पकड़ के अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए अभी ये ऑन हो चुकी है। और अभी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये आवाज़ आपको आ रही है, देखिए यहाँ पर इंजन अभी मतलब आप कह सकते हैं मोटर जो वो भी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SOS का बटन है वो भी आपको मिल रहा है, और यहाँ पर 4G या फिर आप कह सकते हैं वाईफाई वगैरह वो सारी सुविधा आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी इमरजेंसी नंबर आपके यहाँ पर सेव होती है उसको यहाँ पर एक इमरजेंसी अगर होती है कहीं पर अगर क्रैश वगैरह करती है गाड़ी, भगवान ना करे, तो वहाँ पर एक मैसेज चला जाता है लोकेशन के साथ। बाकी दोस्तों एक और चीज़ आपको मिलेगा जो कि है यहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल, ठीक है। अब क्रूज कंट्रोल आगे यहाँ पर चलाते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी काम क्या है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 3 जो मोड है वो आप लोगों को मिलेगा। अभी देखिए इको मोड में है, इस बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इको मोड के साथ राइड मोड, एंड देन आप लोगों को यहाँ पर 3 मोड आपको मिलेगा। रेंज अभी कम है तो कम मतलब थर्ड मोड नहीं दिखा रही जो कि स्पोर्ट मोड है। आगे इसको मतलब आप कह सकते हैं कि चार्ज करके मैं आगे चलाते हुए आप लोगों को बताऊंगा। इको जो मोड है वहाँ पर आप लोग करीबन 40-45 किलोमीटर टॉप स्पीड पाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो राइड मोड में करीबन 60 से 70 किलोमीटर तक की, एंड टॉप कंपनी कहती है कि जो आप कह सकते हैं टॉप स्पीड है वो करीबन 80 किलोमीटर तक की जाती है, तो वो आप लोग को स्पोर्ट मोड में मिल जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोगों को कस्टम जो मोड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो सीट है इसको आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी ये जो आपको आवाज़ आई थी यहाँ पर जो सीट है वो भी अभी यहाँ पर ये देखिए अनलॉक हो चुकी है सीट, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जब आप इस तरीके से कर रहे हैं ना तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑफ भी हो चुके हैं, ठीक है। और एंड देन इस बटन का अगर आप जॉयस्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई सारी और चीज़ आपको दिखाएगी, जैसे कि ये डेट हो गई, ओडोमीटर कितनी चल चुकी है ये आपको बता रही है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप बी का सारा जो यहाँ पर डिटेल्स है वो बताएगी, एंड देन नेविगेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। RC जब तक आपको नहीं मिल रहा है तब तक आपके नाम पे यहाँ पर ये चीज़ मतलब ये जो कह सकते हैं सिंक है, मतलब मोबाइल से यहाँ पर ये जो सिंक की बात आती है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाली चीज़, वो आपको तब तक देखने में नहीं मिलती है। यहाँ पर जो चार्ज वगैरह है वो बता रही है, मोटर ऑफ है वो बता रही है, कौन से रेंज पे है, रेंज के हिसाब से कितना किलोमीटर जाएगी वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप लोग को हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिलेगा, और जैसे अभी आप लोग को एक्सट्रीम 125R में ये फ्लेक्सिबल जो टर्न इंडिकेटर मिलता है, ये टर्न इंडिकेटर सेम आप लोगों को यहाँ पर भी अभी देखने में मिल रही है। और साथ ही अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पास लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए ये पास लाइट कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही मैंने आपको बता दिया है मोड, किल स्विच, SOS बटन, एंड देन ये आप कैसे इसको सेट करते हैं आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल है चलाते वक्त, एंड देन यहाँ पर आप लोगों को एक पार्किंग के लिए मोड स्विच बटन भी यहाँ पर मिल रहा है। आगे मैं आप लोगों को चलाते हुए ये भी बिल्कुल बताने वाला हूँ कि पार्किंग में आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को वीडियो की जो लोगो है वो आप लोगों को मिल रहा है, एंड देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का कहना है कि अगर आप फास्ट चार्जिंग वगैरह करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि पर मिनट आप लोग 1.2 से 1.5
3.5 किलोमीटर तक के लिए चार्ज आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी मैं कह दूँ कंपनी का कहना है 0 to 80% तक चार्ज करने के लिए अगर आप इसको घर पे चार्ज कर रहे हैं तो करीबन 6 घंटे तक की यहाँ पर ये जो टाइम है वो आप लोगों को बिल्कुल ये लेती हुई दिखाई देगी। कंपनी का कहना है अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रेंज देखते हैं तो करीबन 165 किलोमीटर तक ये चल पाएगी अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों। अगर आप लोग इसको स्पोर्ट मोड में चलाते हैं 120-25 किलोमीटर तक ये शायद रन कर जाएगी। इससे कम या ज़्यादा अगर आप लोग को मिला है तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का मानना ये भी है कि 3.2 सेकंड्स में 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकती है, जिसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करेंगे। एंड देन राइड मोड्स है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी बताई है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है, मतलब जब आप यहाँ पर ब्रेक कर रहे होते हैं तो बैटरी भी चार्ज होती है। एंड देन प्रोजेक्टर लैंप है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और कीलेस एंट्री आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। की का क्या यहाँ पर मामला वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो मोटर है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर सॉरी फॉर द कीचड़, इसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। पूरे रास्ते भर यहाँ पर पानी है। वेस्ट बंगाल में अभी साइक्लोन दाना का प्रकोप चल रहा था। तो जैसे मैंने बताया था 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जस्ट 3.2 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। 2 बैटरी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ईच बैटरी इज ऑफ 1.97 किलोवाट आवर आप कह सकते हैं। तो टोटल आप लोगों को 3.94 किलोवाट आवर तक का आपको यहाँ पर बैटरी मिलता है। एंड देन अगर आप लोग रियल वर्ल्ड रेंज देख रहे हैं 110 से 20 के बीच में आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग टॉप स्पीड देख रहे हैं, मैंने अगेन आपसे कहूँगा 80 किलोमीटर पर आवर तक की आपको मिल जाएगी। कर्व वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 125 किलोग्राम तक की मिलेगी। और बूट स्पेस में ऑलरेडी का है 26 किलोग्राम तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। एंड देन मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट द डायमेंशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है सीट, जो आप लोगों को करीबन यहाँ पर 780 mm तक की मिल रही है, ठीक है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे चलते हुए इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। एंड देन ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर 155 mm तक की मिलेगी। एंड देन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैं अभी बता रहा था कि 4G या फिर वाईफाई ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। आप नेविगेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि अगर की आपके पास नहीं है, की अगर आपसे मतलब जैसी बाइक से मतलब स्कूटर से अगर जैसी की दूर हो जाती है 60-70 मीटर आप कह सकते हैं, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी अगर आप बटन के साथ छेड़खानी करते हैं तो एंटी थेफ्ट जो अलार्म है वो बीप साउंड जो है वो यहाँ पर देनी स्टार्ट कर देगी। एंड देन ट्रैक माई बाइक वो भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर वो लाइट यहाँ पर जलाकर बताया था। एंड देन यहाँ पर रिमोट इमोबिलाइजेशन जो चीज़ है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और SOS अलर्ट है, काम क्या है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर बताया था। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों फॉलो मी लाइट, मतलब ये भी आप लोग को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर की को बंद करते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पर बंद कर रहे हैं गाड़ी को, 10 से 15 सेकंड के लिए ये जो लाइट है वो जलती रहेगी, ताकि आप अपने यहाँ पर घर तक का जो रास्ता है वो सही तरीके से आप देख के जा सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हैंडल लॉक जो वो भी आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। एंड देन क्रूज कंट्रोल जो वो यहाँ पर ऑलरेडी है, जो मैं आगे आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट भी करके बताने वाला हूँ। एंड आगे दोस्तों जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो है अबाउट वारंटी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को व्हीकल पे पूरा गाड़ी पे आप लोगों को 5 साल तक की वारंटी मिलेगी, या फिर 50,000 किलोमीटर्स तक के अंदर। अगर आप सिर्फ बैटरी का देख रहे हैं तो 3 years या फिर 30,000 किलोमीटर जो भी पहले आती है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। एंड देन मोटर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों तो IP68 तक की आप लोगों को यहाँ पर जो रेटिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। एंड देन बैटरी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो IP67 तक की जो रेटिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और साथ ही दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन की आप लोगों को ट्यूबलेस टायर विद दिस अलॉय व्हील आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। 12 इंच की अलॉय व्हील आपको मिल रही है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो ये आप कह सकते हैं ब्रेक डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है बाय ब्रेक की कैलिपर के साथ। एंड देन आप लोगों को रिफ्लेक्टर के साथ ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और आगे हम लोग इसको चलाते हुए टेस्ट तो बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर इंजन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। रियर में भी सेम फ्रंट की तरह आप लोगों को ये जो टर्न सिग्नल है फ्लेक्सिबल वाली जो अभी आप लोगों को एक्सट्रीम 125R में मिल रहा है वो भी यहाँ पर सेट है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतलब आप कह सकते हैं कि नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक लाइट भी यहाँ पर आपको जलती हुई दिखेगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तों देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को 100/80 सेक्शन की टायर अगेन विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को मिल रही है। एंड देन सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को सिंगल हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। और रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक है इसका सेटअप आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो ये दोस्तों मोटा मोटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्कूटर है यहाँ पर इसके बारे में बताया है। बाकी देखिए चलते हुए आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो राइड व्यू उसको करते हैं स्टार्ट। करीबन 780 mm तक की जो सीट हाइट है उस पर आप यहाँ पर बैठ रहे हैं। एंड सीट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। आई वुड से कि मेरा हाइट क्लोज टू 6 और आराम से नीचे पैर पहुंच रही है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी होगी ना, मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड देन मैं आपको जो बताना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ पर ये स्टैंड गिरी हुई है ना तो आप इस स्कूटर को यहाँ पर ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी किस तरीके से ऑन करना है नहीं करना है वो तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। अभी यहाँ पर हल्के से इस ब्रेक को पकड़ के अगर हम लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करते तो देखिए मोटर ऑन यहाँ पर ये दिखा रही है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो यह है कि सीट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल
और लेग रूम आप लोगों को काफ़ी मिल रहा है, और अगर आप टर्न भी कर रहे हैं ना तो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर जो स्पेस है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बारे में आगे चलते हुए मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए इको मोड पर है ये, और ये करीबन आप कह सकते हैं 45 किलोमीटर तक जाएगी, 40 से 45 किलोमीटर। उसके ऊपर देखिए ये लॉक हो जाती है, अभी तो उससे ऊपर ही जा रही है, लेकिन अभी देखिए मोड जो है उसको चेंज करते हैं, और ये राइड मोड में आप लोगों को करीबन 70 किलोमीटर तक यहाँ पर ये जो स्पीड है वो ये निकाल कर देगी। लेकिन हर एक मोड में आप जब देखेंगे ना, अगर इको मोड में जाएंगे तो रेंज सबसे ज़्यादा दिखाएगी। एक सेकंड में आप लोगों को वापस करके दिखाऊँ, ये देखिए 32 दिखा रही है। जैसे यहाँ पर राइड मोड में आ रही है 25 किलोमीटर हो गई, एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड में आ रहे हैं देखिए ये 22 किलोमीटर। मतलब स्पोर्ट मोड में जब आप जा रहे हैं ना, कंपनी का कहना है कि 80 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड है, लेकिन मैंने टेस्ट किया है एक 84-85 तक भी ये स्कूटर अचीव कर रही थी। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग यहाँ पर इको से राइड मोड में डालकर चलाते हैं, तो ये एक सही एक कह सकते हैं कि मोड है अगर आप लोग सिटी राइड्स पर भी चला रहे हैं तो। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को रेंज भी मिल जाएगा अच्छा खासा, एंड देन आप लोगों को यहाँ पर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब की देखने में मिलेगी। एंड अभी देखिए जो लेग स्पेस है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल आपको देखने में मिल रहा है। एंड देखिए कंपनी का कहना है कि भाई ये मतलब 0 to 40 ये जो स्पीड है ना ये 3.2 सेकेंड्स में अचीव कर सकती है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं, एंड देन मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ये आप कह सकते हैं स्पोर्ट मोड है यहाँ पर भी चला के बताता हूँ कि यहाँ पर भी आप लोगों को जो ओवरऑल स्पीड है वो कितना यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में डाल दिया है। चलिए यहाँ पर 0 to 40-60 चेक करेंगे, और जितना हमें रोड यहाँ पर अलाउ करे उतनी चेक करेंगे। स्टार्ट करेंगे विथ 3 हॉर्न्स। पूरा देखिए मैंने यहाँ पर थ्रॉटल खोल दिया है, और ये झटका जब लेती है ना तो ये बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, और अभी देखिए ये करीबन 70, मतलब यार इन नो टाइम 70 पकड़ लिया इसने तो, और 78-79 अभी देखिए ये 80 तक भी जा चुकी है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 80 भी क्रॉस कर सकती है। देखिए 83 तक चली गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय इसने लिया होगा। ठीक है, और अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा, देखिए मोटर मतलब ऑपरेटेड है तो वाइब्रेशन वैसे भी होनी नहीं चाहिए, और आपको मिल भी वैसे नहीं रही है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है अबाउट स्टेबिलिटी पे आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बिल्कुल देखने में मिल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड देन अब भाई ये इंजन तो है नहीं कि हीटिंग इशू वगैरह होगी, तो उसमें आप लोगों को मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों ये जब आप देख रहे हैं ना, ये देखिए काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर इंस्पायर कर रही है, मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है कॉर्नरिंग करते वक्त, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, छोटे से जगह पे आप इसको मोड़ भी पाएंगे, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, एंड देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बाद जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट ब्रेकिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको ले चलते हैं करीबन 60 तक, एंड देन ये फ्रंट ब्रेक अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है यार। मतलब जैसे आप ब्रेक पकड़ रहे हैं आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है, सामने का जो ब्रेक है आपको अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है। और रियर ब्रेक जो उसको भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको भी 50-55 तक ले चलेंगे, एंड देन रियर ब्रेक। हाँ, रियर ब्रेक देखो ये प्रोग्रेसिव नेचर है, ठीक है, चाहे आप बाइक चला रहे हो या फिर स्कूटर। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जब आप रियर ब्रेक इस्तेमाल करते हैं फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन वो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ खास लगा नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करके भी देखेंगे कि कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। एक बार यहाँ पर देख ले, 55 तक चले गए हम लोग, एंड रियर विथ फ्रंट। भाई ब्रेक रिस्पॉन्स आपको बढ़िया मिल रहा है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूटर है तो आपको ब्रेक रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। और ये वाला आप यहाँ पर ये जो लेग स्पेस देख रहे हैं ना, ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने कॉर्नरिंग भी हल्का से यहाँ पर किया था, वहाँ पर भी आपने देखा है कि मुझे यहाँ पर मतलब कॉर्नर लेते वक्त मुझे डर का फील नहीं हुआ। ठीक है, कॉन्फिडेंस मिल रही है आपको, मोटा मोटा बात ये है। एंड देन अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ पर उतार रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पत्थर वत्थर है यहाँ पे, ठीक है, अगेन यहाँ पर उतारते हैं इसको, ये हाँ मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पर ये आपको काफ़ी कंफर्टेबली फील हो रहा है। मैं कहूँगा मिड और सॉफ्ट के बीच में है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने कॉर्नरिंग टाइम आपको बताया था, मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं फील हुई है। मैंने एक्सेलरेशन के दौरान भी बताया, स्टेबिलिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गड्ढे पर जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर वो कंफर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखिए स्कूटर आप कह सकते हैं कि ये है ही एक प्रैक्टिकल चीज़। मतलब आप सड़कों पर, गड्ढों पर, ठीक है, कभी कभी आप सामान वगैरह लाद कर चलाएंगे, कभी फन के लिए चलाएंगे, कभी काम के लिए चलाएंगे, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन आपको मदद करेगी यहाँ पर, एटलीस्ट अगर आप ऐसे कंडीशंस में चला रहे हैं तो। एंड देन जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, अराउंड 125 किलोग्राम तक की जो वेट है, जब आप इस तरीके से देख रहे हैं ना,
भाई मुझे यहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा कुछ फील हो नहीं रही है। एंड देन यहाँ पर जब आप इस तरीके से भी थोड़ा सा मतलब फ़न कर रहे हैं तो मतलब स्कूटर आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है। ये सबसे बढ़िया बात आप लोगों को स्कूटर के साथ फील होगी। एंड देन देखिए यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है, काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे रही है। अब भाई ये आप लोगों को ये जो TFT स्क्रीन मिल रही है इसमें अब क्या नहीं है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस और भी कई सारी चीज़, ठीक है, एंटी थेफ्ट, मैंने सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर वॉक अराउंड के दौरान बताया था। तो हाँ, लेकिन एक बात है, जब आप सर्विस पर लाते हैं तभी आप लोगों को ये, जब आपकी आरसी रेडी हो जाती है आपके नाम पे, इसको मतलब सब कुछ यहाँ पर फिट करा जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर वेट बिल्कुल करना होता है उस बात के लिए। एंड देन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बताना चाहूँगा, ये छोटी सी जगह पर क्या इसको मोड़ा जा सकता है? ये देखिए, जब आप इसको 360 टर्न कर रहे हैं ना, तो ये देखिए, हाँ बिल्कुल मोड़ा जा सकता है यार, मतलब प्रैक्टिकल है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी देखिए मैंने मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट मोड पर इसको शिफ्ट किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको इको मोड में कर रहा हूँ और इको से जब मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ राइट में, ये जो थ्रॉटल जब आप दे रहे हैं ना, तो पट से जो खींच रही है वो बहुत बढ़िया लगता है। अभी राइट से देखिए, ये स्पोर्ट मोड में, तो जैसे जैसे आप मोड चेंज कर रहे हैं आपको पट से वो जो खींच के ले जा रही है ना, वो मुझे यहाँ पर बहुत बेहतरीन लग रही है। अब एक और चीज़ जो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है इसकी ये क्रूज़ कंट्रोल। चाहे आप राइड में है, इको में हो या फिर स्पोर्ट मोड में, आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, बस यहाँ पर ये जो बटन है आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो गई है, तो अब दिखा रही है कि क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो चुकी है। और अब आप यहाँ पर हैंडल को अगर आप थोड़ा सा हल्का से भी पकड़ रहे हैं यहाँ पर, तो भी देखिए यहाँ पर ये आराम से चल रही है, ठीक है। और अभी आपके सामने कुछ आ गई, आपको स्पीड स्लो डाउन करना है, क्या करेंगे, हल्का सा ब्रेक टैप कर दीजिए, ये देखिए क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से हट चुकी है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, अगर आप इसको डेली राइड्स के लिए, सिटी राइड्स के लिए, फन के लिए, ठीक है, मैं कहूँगा छोटा मोटा, अगर आप लोग ऐसे हाईवे राइड्स के लिए भी इस स्कूटर को यहाँ पर आप अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकलिटी के साथ यहाँ पर जो फीचर वगैरह जो चीज़ है ना, वो भी आप लोग को यहाँ पर दमदार बिल्कुल देखने में मिलता है। अब दोस्तों रिव्यू हो तो रियल वर्ल्ड, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अंधेरा, और यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर का जो सेटअप है कितना अच्छा यहाँ पर रोशनी दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। अब एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये पार्किंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये एक चीज़ आप लोग को मिलता है, ठीक है। पार्किंग में अगर आप लोग ये यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं इस बटन को यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ दिखा रही है। अगर आप हल्का सा सामने की तरफ थ्रॉटल को ब्लिप कर रहे हैं तो अब देखिए, ये देखिए आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब करीबन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और अगर आप सामने की तरफ भी जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी जब आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो देखिए आप 3-4 किलोमीटर की स्पीड पर ही आगे आप जा पा रहे हैं। एंड देन अगेन अगर आप यहाँ पर इस बटन को, ये पार्किंग वाली बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज़ है नॉर्मल पे आ चुकी है। एंड देन पार्किंग, ये बहुत सही चीज़ है, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है लाइट एंड देन पार्किंग, ये वाली फीचर के बारे में आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों स्कूटर के बारे में मोटा मोटा बात हो गया, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है, चेतक हो गई या फिर ओला की S1 Pro हो गई, उन सारी चीज़ों से ये जो स्कूटर है आप लोगों को कितनी बेहतरीन महसूस हो सकती है। दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि कंपटीशन में कई सारे स्कूटर जैसे कि चेतक है, ओला है, एंड देन आप लोगों को TVS की iQube भी मिलेगी। अगर आपकी बजट थोड़ी कम है, 1,10,000 तक में अगर आपकी बजट है, मेरे ख्याल से आप लोग चेतक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिलती है। टॉप स्पीड वगैरह आप लोगों को इसी की तरह देखने में मिलेगी, लेकिन वहाँ पर क्या है, आप लोगों को रेंज जो है वो वहाँ पर आपको कम देखने में मिलती है, ठीक है। तो बजट 1,10,000 तक में आप लोग चेतक के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। एंड अगेन मैं कहूँगा, अगर TVS की iQube आप देख रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को करीबन 150 किलोमीटर्स तक की जो आप लोगों को रेंज है वो देखने में मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को 165 के आसपास देखने में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को मतलब प्राइस, आपकी बजट अगर आपको थोड़ी सी कम जाने को अलाउ कर रही है, 1,00,000 आप कह सकते हैं कि 1,50,000 तक की, लेकिन आप लोगों को TVS iQube जैसे ही आप लोगों को वो सारी फीचर्स या फिर उस कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उससे बेहतर भी अगर आप लोगों को फीचर की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर आप लोगों को रेंज भी ज़्यादा चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो स्कूटर है ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। बाकी फीचर क्या है, यहाँ पर राइड करते वक्त क्या डिफरेंस, क्या सारी चीज़ें आपको मिलेगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताई है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोगों को अभी भी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, ठीक है, प्राइस भी आप लोग वही करीबन 1,00,000 मतलब 50,000 या फिर 1,60,000 तक आप पे कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है। और अगर मैं कहूंगा आप लोगों को ओला की ये बैटरी वगैरह की जो शिकायत आती है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ओला को भी प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप बैटरी की वो जो प्रॉब्लम उसको अगर आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, भाई वो रेंज भी 190 किलोमीटर का दे रही है, टॉप स्पीड 120 किलोमीटर तक का वो बताती है, तो एक डेफिनेटली वो भी एक काफी अच्छी स्कूटर के हिसाब से आती है। लेकिन वही बात है कि जिस ब्रांड पे आपको ज्यादा भरोसा होगा ना, वो आप लोग स्कूटर खरीद सकते हैं। स्पेशली TVS की iQube हो गई,
या फिर ये वाली बाइक, ये वाली स्कूटर होगी, या फिर आप ओला के साथ अगर जाना चाहते हैं। ब्रांड वैल्यू एक मैटर करती है। तो जो ब्रांड आप लोग को सही लग रहा है, उस ब्रांड पे आप लोग, जिस ब्रांड पे भरोसा है आप लोग को, उस ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्कूटर में क्या है, राइड करते हुए क्या एक्सपीरियंस मिल सकती है, कंपटीशन के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो स्कूटर कहाँ खड़ी है, सब कुछ मैंने आप लोग को बताया है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, कौन सी स्कूटर खरीदना आप पसंद करेंगे, चेतक, ओला, या फिर यहाँ पर वीडा, या फिर आप यहाँ पर टीवीएस के iQube पे जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।